अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SSLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो भी लेकर ही उनको कल से एग्ज़ाम शुरू होगी और सुबह यानी कल वेंसडे आपको सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा एग्ज़ाम चलने वाला है 10:30 को। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से अर्ज़ करें कि सर हमें किस तरह पास होना है, किस तरह हमें 70 क्रॉस करना, किस तरह पासिंग मार्क्स लेना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बातों पर तुम्हें गौर करो, इंशाअल्लाह वो एग्ज़ाम में आपको आ जाएंगे। पहले मैं बात कर रहूँगा कवि परिचय। कवि परिचय आप सेंटेंस वाइज लिखना है, सेंटेंस वाइज लिखने नहीं आ रहा, आप पॉइंट वाइज देखो। हेसरू काला स्थल कृति प्रशस्ति। पहला कवि परिचय है इम्पॉर्टेंट वन, आरा मित्रा। दूसरा है कुवेंपु। तीसरा बसवराज सबರದ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು जो पोयम लिखो है। और चारवा कुमार व्यास। और नेक्स्ट मंथ फिफ्थ मंथ गोपाल कृष्ण अडिगा यानी गुरी पोयम को लिखे सोला। इतने 5 कवि परिचय से देख लियो, इंशाअल्लाह आपको 3 मार्क्स मिल जाती। नेक्स्ट हमें चले जाएंगे पोएम्स को, इम्पोर्टेंट पोएम्स को। इम्पोर्टेंट पोएम्स कौन सा है? सेकेंड पोएम इम्पोर्टेंट है ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು। ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು बहुत बार पूछ को है, लास्ट टाइम प्रिपरेटरी में भी आपको वो पूछा था, इसीलिए इस बार पूछने का डाउट है। इसीलिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट किसे देना है तो गुरी और वचनगळु। वचनगळु में फर्स्ट पैराग्राफ्स ನೀರಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರಣ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತ ಕಂಡರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। इसे देख लो। अगर ये नहीं आया थर्ड पोयम यानी अक्का महादेवी 4 लाइन्स देख लो। और उसके साथ गुरी में थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ देख लो, इसमें इंशाल्लाह आ जाती। ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ हाड़ो भी जस्ट ग्लांस कर ले रहो, दिया तो भी दिया, बहुत ईजी रहने कर को। इसीलिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताता हूँ, मुझे लगता है उन्हें गुरी और वचनगळु ये 2 में आपको देता है। और नेक्स्ट आकर अलंकारा। अलंकारा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसानी के साथ हमें 3 मार्क्स हमें ले जा। उसमें कौन से पोएम्स में अलंकारा आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो लास्ट पोएम निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेयली। इसमें कौन सा पूछेंगे तो मुझे एक ही आ रहा माइंड में, वो क्या है तो उत्तरनिगे कौरवನ ಸೇನೆಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು, ये पूछने का चांस है। इसमें उपमेय कौन सा लिखो, उपमाना कौन सा लिखो, और उपमावाचक और समान धर्म, लास्ट में समन्वय। उपमेय का तो अब तो बताया मैं कौन सी चीज़ को तारीफ कर रहा है पोएट। उपमेय कौरवನ ಸೇನೆ उत्तरनिगे ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು, उपमेय इसमें कौरवನ ಸೇನೆ। उपमाना कौन सी चीज़ को एग्जाम्पल रख लो, तारीफ कर रहा हूँ उन्हें। कंपेयर कैसा करिया उत्तर कुमारा समुद्रदंते, ये समुद्र आगने का उपमाना। समुद्रदंते में लास्ट में अंत्य है, कंपेयर करने में जो मदद कर रही वर्ड्स उसे हमें बुलाती है उपमावाचक। नीचे लिखना उपमेय के बाद उपमाना, उसके बाद उपमावाचक, उसके नीचे लिखना समाधर्म ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮನ್ವಯ में क्या लिखना का तो ಉಪಮೇಯವಾದ ಕೌರವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ कौन सा आता है तो ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ। नेक्स्ट बाಳೆಯ हण्ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ कुणिगल ಕೆರೆ। यहाँ उपमेय कुणिगल ಕೆರೆ दोनों में भी, और उपमाना एक में निंबे हण्णु, दूसरे में बाಳೆ हण्णु। उपमावाचक अंते अंते सेम। अब समन्वय किस तरह लिखना? ಉಪಮೇಯವಾದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ होलिके ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದು उपमालंकारवाಗಿದೆ। ये तालिदा 3 मार्क्स मिल जाती। और नेक्स्ट आता है तुमना सद्दु ಮಾಡಿದಿರೋ में पूछने का चांस है। ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಳು, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ। यहाँ ಕರ್ಪೂರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ या ಇದು ಸಹ उपमा अलंकार। ज़्यादातर ये पूछता है। अगर रूप का अलंकार पूछा आपको सेना सागरा दे सकता है, मुखचंद्रा दे सकता है,
ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ दंते नहीं आता, सीतेय मुख कमल अरಳಿತು तो तुमने समान धर्मा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उपमावाचक लिखने की ज़रूरत नहीं है। उपमेय उपमान समन्वय लिख डालो, आपको 3 मार्क्स मिल जाती। नेक्स्ट हेडिंग हमें कौन सा भी इम्पोर्टेंट देना का है तो मल्टीपल चॉइस। मैं तो कुछ दिन के अव्वल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखो हमें, उतना तुम्हें देख लो। अगर तुम्हें नहीं देखी, तुम्हारे लेसन्स के पीछे जो ग्रामर है वो एग्ज़ाम्स को आता है वो देख लो। मल्टीपल चॉइस 4 के 4 लेना है। देन आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना सो पैसेज को 2 क्वेश्चंस होती, मिनिमम आप एक क्वेश्चन को 2 to 3 सेंटेंस आंसर लिखना है। अगर नहीं लिखेगा तो आपको मार्क्स कट होती। अगर पढ़ने भी नहीं आ रहा है, बहुत डल ही कन्नड़ा छमना समझ में नहीं आ रहा है, मेरी खोपड़ी में नहीं जा रहेगा, तो आप एक काम करना है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो पैसेज में कहाँ हैं कि ढंढलाना, ढंढला को समझ में रहा है, ऊपर के 2 लेना नीचे के 2 लेना मिलाकर लिख डालो। एक लाइन ज़्यादा लिखो, लेकिन क्या करती, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना, इसी तरह तुम्हें वो लिख डालो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी तरह उसे फॉलो कर डालो। अब कितने हेडिंग्स हुए, मल्टीपल चॉइस हुए, नेक्स्ट पैसेज हुआ, कवि परिचय हुआ, नेक्स्ट पोयम हुआ और अलंकार हुआ। नेक्स्ट हमें इम्पोर्टेंट देना सो 8-10 वाक्य। सभी बोलते हैं क्या सर 1 मार्क्स बोले नहीं, अभी 2 मार्क्स बोले नहीं, लेकिन 8-10 वाक्य में ईजी के साथ हमें 2 to 3 मार्क्स कम पक्का आ रहा है आंसर 4 मार्क्स ले सकती। अगर नहीं आ रहा है, बहुत आसानी के साथ थोड़ा गिमिक कर डाल को, उल्लू बना डाल को इवेलुएटर को हमें मार्क्स ले सकती। वो क्या सर, मैं बताया था 8-10 वाक्य को तुम्हें 2 लेसन्स दे रहा हूँ मैं, 2 पोएम्स दे रहा हूँ। इंशाल्लाह उसमें आता है, अगर कोई यकीन करो, यकीन है मुझे अल्लाह पे, वो आता है। एक फर्स्ट लेसन क्या है, असी मसीह कृषि। असी मसीह कृषि में साहित्य महत्व यानी मसीह महत्व, ये देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर को हमें बुलाती। नेक्स्ट आकर नन्ना गोपाला यानी कुवेंपु जो लिखो है 7th लेसन, इसमें का क्वेश्चन लिखो। सर 1 पेज लिखना, सर 2 पेज लिखना, सर डरो को समझ में रहा है। तुम्हें 1 मार्क्स क्वेश्चंस बाय हार्ट करे है, तो अगर ये भी नहीं हुआ 2 मार्क्स क्वेश्चंस बाय हार्ट करे है, तो जो भी 2 मार्क्स याद करी 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आप उसमें लिख डालो, आपको 3 से 4 मार्क्स भी मिलने के चांस हैं। लेकिन दूर दूर लिखो, नीट से लिखो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, समझ में रहा है, यहाँ तुम ना 4 मार्क्स मिल जाती। नेक्स्ट आपको लेटर राइटिंग लिखना। लेटर राइटिंग 2 रहती हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। मतलब प्राइवेट लेटर एक, ऑफिशियल लेटर एक। प्राइवेट लेटर एक, ऑफिशियल लेटर एक। ऑफिशियल लेटर मैं बताया था तुम ना, ऑफिशियल लेटर का तो फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स जो भी इनको लिखती उसे हमें बुलाती हैं ऑफिशियल लेटर। यानी ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರಲಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ बरीवंತಹ ಒಂದು लेटर्स ना व्यवहारिक पत्र को बुलाती। व्यवहारिक पत्र में आपको फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस देने का चांस कम, कभी कभार दे सकता है, उन्हें चाहिए एग्जाम्पल दे डालता है। जिलाधिकारी पत्र बरेरी ये आने का चांस ज़्यादा रहता है जिलाधिकारिಗಳಿಗೆ। कभी कभी म्यूनसिपल कमिश्नर को पूछता है। म्यूनसिपल कमिश्नर को क्या बुलाती है हमें कन्नड़ा में, नगर सभे रखता है। नगर सभे आएगा तो मतलब हम कर लियो तुम्हें म्यूनसिपालिटी को लेटर लिखना। म्यूनसिपालिटी का क्या रीज़न रहता है, मिसाल के तौर पर रोड रिपेयरिंग की, एक चरंडी रिपेयरिंग की, ड्रेनेज रिपेयरिंग करना की, या स्ट्रीट लाइट्स जलाना की, इसके बारे में लेटर लिखोगे पूछता आपको। आप एक रीज़न जस्ट बॉडी पार्ट में चेंज कर डालना, समझ में आ रहा है। क्या लिखना, फर्स्ट रवरिंदा, उसके नीचे रवरिगे, ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್। ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಬಾಕ ಆದಂತಹ ನಾನು KR ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಬಾಕ। सिग्नेचर, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो इतना लिखे तो 5 मार्क्स मिलता है, फुल पेज में लिखो 5 मार्क्स। नेक्स्ट प्राइवेट लेटर दिया रहता है, मैक्सिमम पूछता है मेरे ख्याल से फादर, मदर, फ्रेंड, ये तीनों में से एक आ सकता है। आप
लिखो। फादर को लिखते ही तीर्थ रूप ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ करो संबोधನೆ। माँ को लिखते ही, मदर को लिखते ही आप मेंशन करो मातृश्री ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। फ्रेंड को लिखते ही, अगर फ्रेंड नहीं तो भाई को लिखते ही, भान को लिखते ही एक ही रहता है, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕನಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿಗೆ, ಗೆಳತಿ ಫಿಮೇಲ್, ಗೆಳೆಯ ಮೇಲ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, 5 मार्क्स सिगते। नेक्स्ट हमें लेट करी बिना जाना सो और देखना क्या है तो 1 मार्क्स क्वेश्चंस। 1 मार्क्स क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आती। इसमें किस तरह क्वेश्चंस से डिवाइड करते हैं तो 7 क्वेश्चंस आकर लेसन्स में आते हैं, 5 क्वेश्चंस आकर पोएम्स में आते हैं। 7 + 5 = 12 क्वेश्चंस, यानी आपके पासिंग मार्क्स में 28 पासिंग मार्क्स है तो 46% आपको 1 मार्क्स में आ जाती। इसी वजह से आप एक लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट बता को रहती टीचर्स, उससे भी एक क्वेश्चन ज़्यादा देख लगे तो बेहतर है, ताकि उस्ताद की बातें सच होना का गारंटी नहीं है। उम्मीद से बोल सकती, दावा तो नहीं कर सकते ना वे, इसीलिए आप 1 मार्क्स क्वेश्चंस अगर 12 के 12 ले लें, कम से कम 10 तो ले लें, 100% श्योर से बोलता हूँ इंशाअल्लाह 10th पास हो जाती। नेक्स्ट आप जाना है 2 मार्क्स क्वेश्चंस। 8 × 2 = 16 मार्क्स। आप आंसर मालूम है लिखो, अगर मालूम नहीं है कौन सा क्वेश्चन पूछ को है, वो क्वेश्चन के बारे में वो लेसन में आपका जो भी माइंड में है उस्ताद बताया रहता है एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में या उन्होंने ट्रिक्स बताई रहती वो यूज़ करो। अगर नहीं आया 1 मार्क्स 2 मार्क्स पूरा चौचा बनाकर लिख डालो, लेकिन ओवर रेटिंग करने जाओ ना को क्या आता है। और ख़ुसूसन एक बात है, बहुत सारे बच्चे हॉल टिकट में जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उसे लिख डालती। आप ये गलती मत करो, वो लेसन के बारे में लिखो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो दे। आप पासिंग मार्क्स को एक 4-5 मार्क्स से कमी है, आप फेल हो रही तो कम से कम वो लेसन के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए कर को ने 1 मार्क्स तो भी देकर आपको पास करने की कोशिश करता है। आप मेहनत करो, आज की रात आपको पास होने में आखिरी रात, आज की रात में मेहनत करेगा तो आप 50 अबव स्कोर कर ले जा। आज ये चांस मिस होगा तो फिर लाइफ में करना पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का तो एग्ज़ाम सितंबर में आता है, लेकिन आप सितंबर में ईजी रहता है पेपर, लेकिन आपके मार्क्स कार्ड में रहता है रिपीटर, आपकी वैल्यू नहीं रहती। इसी वजह से मेहनत करो, 11-12 बजे तक पढ़ो, एक दिन नींद कम करे तो क्या भी नुकसान नहीं है। इसी वजह से आप ये मैं जो भी हेडिंग बता रही हूँ उसे तुम्हें कंसंट्रेशन से पढ़ो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना, किस तरह लिखना, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना, इससे सारे बातों के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना को हूँ, आप देख को भी हैं, उसे होना तो एक बार ग्लांस कर लियो। मोबाइल ज़्यादा देखे बगैर जस्ट ये सुन ले को उठा दल को आप किताब खोलकर पढ़ो, अब इंशाल्लाह कामयाब हो जाती। और ये मत भूलो फजर की नमाज़ पढ़ना। और नेक्स्ट है संदर्भ। संदर्भ इम्पॉर्टेंट, बोलो सर को कई बच्चे मुझे कमेंट करें, लेकिन संदर्भ में कुछ स्टूडेंट्स को बताया, लेकिन मुझे 100% यकीन नहीं है कि मैं जो बोल कहूँ वो आती संदर्भ, क्योंकि इस साल एक लेसन नहीं है, एक पोयम नहीं है और एक सप्लीमेंट्री पोयम नहीं है। इसी वजह से ब्लूप्रिंट इस साल नहीं है। ब्लूप्रिंट अगर दिया रहता तो मैं ब्लूप्रिंट के मुताबिक आपको बताता ये लेसन में ये पोएम में संदर्भ उन्हें पूछने के चांसेस है कर को। फिर भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ मैं, आप ये लेसन देख लो, फर्स्ट वो लेसन हो पोएम हो, वो लेसन का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन देख लियो। फर्स्ट लेसन कौन सा देखना आप, वड़मर्द गिड़ी देख लियो, इसके साथ हक्की गुड़गुड़ा निगुड़ जगत्तु, उसके बाद नन्न गोपाला, उसके बाद येणी,
उसके बाद सद्दु ಮಾಡದಿರು, उसके बाद निट्टोडದಲ್ಲಿ हायदनु बिट्ट मंडेयली। इतना तुम्हें देख लियो इंशाल्लाह। कहेगा तो 15 मार्क्स है। अगर मैं जो बोल को हूँ और तुम्हें जो पढ़ को ही वो भी नहीं आ रहा है, पढ़ने से भी नहीं आ रहा है, यूट्यूब में देखने से भी नहीं आ रहा है, तो तब तुम्हें क्या करो, इतना तो जानना या जानकारी हासिल करना ज़रूरी कि ये संदर्भ का हेडिंग क्वेश्चन किस लेसन से आया है, किस पोयम से आया है। वो लेसन का नाम लिखो, ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು, ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋ ಮೈ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ, ಬರೆದವರು ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ पंडितरद्द शिवाचार्य स्वामीಗಳು, आरिसिद भाग व्यक्तित्व। इतना लिख डाल को, एक लाइन छोड़ने के बाद संदर्भ कर को लिख डाल को, क्वेश्चन हेडिंग में चलता संदर्भ कर को, वो संदर्भ वहाँ उतार डाल को, सेमीकोलन डाल कर वहाँ 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख डालो। वो लेसन में कि हसी मसी कृषि में कौन सा एक क्वेश्चन लिख डालो, बेहतर है उससे रिलेटेड वर्ड आंसर लिखेगा तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो 15 मार्क्स आसान की बात नहीं है। इसी तरह हर एक हेडिंग को भी आप कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ, चाहे रॉन्ग हिच क्यों ना हो, लिख को आओ। एम्प्टी पेज पुरता छोड़ो न को, एम्प्टी हेडिंग छोड़ो न को, ये माइंड में रख लियो। उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट क्या देखना है, सारांश यानी समरी। समरी को मैं जो बोल को हूँ वो फर्स्ट पोयम येणी है और दूसरा है सद्दु ಮಾಡದಿರು। ज़्यादातर ये दोनों पोयम को देख लियो। इसके बाद अगर तीसरा इम्पोर्टेंट तुम्हें देना रहा का तो आप निट्टोडा को भी दे सकती, नहीं का तो बोधिविश्वद हाड़ों को भी दे सकती, लेकिन चांसेस बहुत कम। येणी में पोयम नहीं पूछता, कवि परिचय सॉरी पोयम नहीं पूछता, आपको पद्य ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ सारांश पूछने का चांसेस ज़्यादा है येणी। और पोयम को तो मैं बता हूँ ऑलरेडी, पोयम्स तुम्हें देख लियो, एक वचनಗಳು, दूसरा आकर गुरी। नेक्स्ट गादे। गादे आपको देखना है हसी मसी कृषि में है, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು। अगर ये नहीं पूछा, कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ विद्यೆಯೇ ಮೇಲು का तो भी उसका माना है अबाउट टू एग्रीकल्चर। ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, इसका माना भी है एग्रीकल्चर। यहाँ एक पढ़े तो 2 फायदे, इसीलिए एक ही आंसर लिखो। ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ। इतना लिख डाल को ಈ ಗಾದೆಯು ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। लिख डाल को सर्वज्ञ क्या बोल को है, भांच है ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, ಮೇಟಿ ಮರಾಠಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡುಗಂ। करको लिख डाले तो तुम्हें 3 मार्क्स मिलते, ये गादे आने का चांस है। ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು का तो एक ही आंसर, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು एक ही आंसर। नेक्स्ट जाकर तुम्हें क्या करना होगा तो कई केसरादरे बाई मसरू, आपको 4 से लेकर 5 गादे में भी सुनाता हूँ। अब 5 को या 4 गादे को भी एक ही आंसर, कई केसरादरे बाई मसरू। सेकेंड वन कष्टपಟ್ಟರೆ ಫಲವುಂಟು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಬಾಳು, ಅಥವಾ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಬಾಳು। ಈ ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क। ये गादे ये 4 पूछा का तो बहुत एडवांटेज तुम कहीं तो 4 गादे को भी एक ही आंसर। ये गादೆಯು ದುಡಿಮೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। कौन सा एक कहानी लिख डालो वहाँ, क्या कहानी, एक स्टूडेंट पास होना रहा, कितनी मेहनत करना है। ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ನಂತರ ಅವನ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಅವನ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ। करको कुछ ना कुछ आपके अंदाज से आप लिख डालेगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाती। नेक्स्ट एसे रेटिंग। बहुत सारे बच्चे पूछे कि सर एसे रेटिंग एसे रेटिंग, इसी तरह संदर्भ में किसी तरह मैं शोर से नहीं बोल सकता, इसी तरह प्रबंध में भी मैं शोर से नहीं बोल सकता। फिर भी आपको मैं 5
प्रबंधा यानी ऐसे रेटिंग बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आने की उम्मीद है, दुआ करता हूँ आना कर को। फर्स्ट देख लियो ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी, दूसरा आकर स्पोर्ट्स क्रीಡೆಗಳ महत्व, तीसरा आकर दूरदर्शन, चौथा आकर राष्ट्रीय हब्बगळु राष्ट्रीय भावैक्यते और पांचवा आकर स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान का तो भी किच, स्वच्छ भारत का तो भी किच, नीटनेस का तो भी एक किच, ये तीन को भी एक ही आंसर लिख डालो। इंशाल्लाह उम्मीद करो ये 5 में आना कर को, दुआ भी करो। इतना तुम्हें देख लेगा तो समझ में रहा है 60 अबव स्कोर कर लेने में डाउट नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन से लेसन को आप इम्पोर्टेंट देना है तो समझ में रहा है हसी मसी कृषि को दियो, नन्न गोपाल को दियो, हक्की गुड़ निगुड़ जगत दियो, पोयम्स में निट्टोड़दल्लि हायदनु बिट्ट मंडेयल्लि में देख लियो। उसके बाद सद्दु माडोदिरो में पूछता है, 1 मार्क्स दे तो 3 मार्क्स पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ लेगा तो सबको आंसर होता है, वो बहुत एडवांटेज है उसमें। उसके बाद येणी में सारांशा 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ेगा तो 3 एडवांटेजेस है। 2 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हें 2 याद कर ले, सारांशा को भी होता है, 2 मार्क्स को भी होता है, संदर्भा को भी होता है। ये मिस कर लियो नको, मिस कर लियो नको, समझ में रहा है। आखिरी आप एक बार बता दूं, आखिरी रात कन्नड़ा को आखिरी रात। उसके बाद आज मौका गंवा ले, जिंदगी भर रिपीटर करने का आ जाता है, इसे माइंड में रख लियो। खासकर हमारे स्टूडेंट्स, खासकर हमारी होम के स्टूडेंट्स, आपकी लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या भी आपसे फ़ायदा नहीं है, मुझे थोड़ा दर्द है कि हमारे कौम के बच्चे आगे आ सके। इसीलिए आप ये इन बातों को नज़रअंदाज करे बिना थोड़ा इंटरेस्ट देकर फ़ौरन अब भी स्टार्ट करो, आज पढ़े तो भी फ़ायदा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।